के अंतर्गत हम लोग को निर्देश चाहिए। त्रिपुरा के कबायली फ़िरक़ों ने अलहदा ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का पूरी शिद्दत से मुतालबा शुरू कर दिया है। तमाम कबायली तंजीमें एक त्रिप लैंड संघर्ष अलायंस के बैनर में जमा हुई हैं। अलायंस ने बीजेपी की रियासती हुकूमत पर वादा खिलाफी का इल्ज़ाम आयद किया है और इसके खिलाफ वो खुलकर मैदान में आ गए हैं। इस सिलसिले में दिल्ली में पार्लियामेंट के करीब अलायंस ने एक एहतजाजी मुजाहरा किया और ऐलान किया कि ये तहरीक मुतालबा पूरा होने तक जारी रहेगी। त्रिपुरा में अगले फरवरी में असम्बली इंतखाबात होने वाले हैं, लिहाजा बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। मुलाहिजा करें साला डिजिटल की खुसूसी रिपोर्ट। ये अगरतला से त्रिपुरा से सब लोग आए हैं। आपका क्या डिमांड क्या है? आज हम लोग यहाँ जो डिमांड उठा रहे हैं, जो अलग राज्य का डिमांड है, ये त्रिपुरा में कोई नया डिमांड नहीं है। कोई आर डिमांडिंग दिस डिमांड फ्रॉम सिंस 2009 से हम लोग ये मुद्दा को हम लोग जंतर मंतर पे रख रहे, प्रधानमंत्री के दफ्तर में रख रहे, डेपुटेशन होम मिनिस्टर के अंदर दिया है, सब जगह पे हम लोग ये मुद्दा 2009 से उठा रहा है। लेकिन आज का ये जो धरना, ये धरने में हम लोग का जो अलग राज्य का मांग है, वो अलग राज्य का नाम है ग्रेटर त्रिपुरा लैंड। 2009 में त्रिपुरा में IPFT पार्टी त्रिपुरा लैंड का डिमांड करता था अलग राज्य का 2 और आर्टिकल 3 के अंदर में। लेकिन IPFT 2018 में त्रिपुरा लैंड का मूवमेंट का फेवर को लेकर ही, उनका सपोर्ट को, उनका फ्लो को यूज़ करके ही बीजेपी के साथ अलायंस करके, जो कि त्रिपुरा में सत्तारूढ़ लेफ्ट फ्रंट था, जो 35 साल से त्रिपुरा में राज करता था, आपको सब लोगों को मालूम है, उनको मानिक सरकार को उखाड़ फेंका बीजेपी त्रिपुरा लैंड का डिमांड का मदद लेके। लेकिन जो IPFT त्रिपुरा लैंड का डिमांड करता था, जिस बीजेपी ने बहुत बड़ा वादा किया था, बीजेपी ने उस वादा का एक कण तक उन्होंने हम लोग का एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतर पाए। उन्होंने जो मॉड्यूलिटी कमेटी बनाया था हम लोग का कल्चर, एथनिसिटी, इकोनॉमी को लेकर, उसका भी कोई अता पता नहीं है और बहुत प्रॉब्लम है त्रिपुरा में। आप लोग मीडिया त्रिपुरा में फोकस कीजिए। त्रिपुरा में तो बहुत सारे मीडिया, इंडिया में आप लोग तो मालूम है, इंडिया मीडिया को भी साधन नहीं है। वेरी स्मॉल तो आप जो है किस तरह से डिमांड करेंगे? नहीं, मैं आपको बताता हूँ। ग्रेटर त्रिपुरा लैंड, ये जो डिमांड हम लोग फिर से त्रिपुरा मोथा और महाराजा ऑफ त्रिपुरा, उनका लीडरशिप पे आज हम लोग डिमांड उठाए। और आप बात करें कि स्मॉल स्टेट का, ये स्मॉल स्टेट और भी बांट रहे। हम लोग स्मॉल स्टेट डिमांड करके बांट नहीं रहे, हम लोग जोड़ रहे हैं हिंदुस्तान को। हिंदुस्तान को कैसे जोड़ रहे? हिंदुस्तान का संविधान में बोला गया है कि ये संविधान के अंतर्गत हर भाषा, हर जाति का अधिकार यहाँ पे है। और हम लोग भारत में विलय 1949 15 अक्टूबर में हुआ था। पहले महाराजा था तो त्रिपुरा में 5000 साल से महाराजा का रूल था, त्रिपुरी का रूल था। लेकिन हिंदुस्तान में खुद अपने मर्जी से हम लोग विलय हुए। इसलिए हम लोग हिंदुस्तान पे विलय हुए क्योंकि हिंदुस्तान का संविधान हम लोगों को अधिकार देता है कि यहाँ का भाषा, हम लोग का कल्चर, सबका हम लोग यहाँ संरक्षण कर सकते हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज द आइडिया ऑफ इंडिया। India is not idea of the RSS. India is not idea of the any political party. India is the idea of unity in diversity. बहुत डाइवर्स लैंग्वेज, भाषा, कल्चर का उनका जो आइडिया है, इसी नाम पे आइडिया इंडिया है। तो ये इंडिया का जो आइडिया है उसी का खिलाफ त्रिपुरा में जा रहा है। त्रिपुरा का जो भूमिपुत्र है उनका लैंग्वेज सेम नहीं है। हमारा एयरपोर्ट में हमारा भाषा से अनाउंस नहीं किया जाता। सिंधिया जी ने कुछ ही दिन पहले हम लोग ने पत्र लिखा था महाराजा जी ने कि उनको मेमोरेंडम दिया था कि हमारा खुद का स्टेट लैंग्वेज में, कोक बोरोक लैंग्वेज में, जो कि स्टेट लैंग्वेज है, उसमें आप अनाउंस कीजिए एयरपोर्ट पे। हम लोग को भी अच्छा लगेगा, हिंदुस्तानी है हम लोग भी। लेकिन हिंदुस्तानी भाषा कोक बोरोक को अनाउंस करने का मौका नहीं दिया गया, उन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। हम लोगों का खुद का भाषा कौन से स्क्रिप्ट में लिखे, उन पे वो लोग हम लोगों को रुकते हैं, कौन से स्क्रिप्ट में लिखेगा। तो बहुत सारा प्रॉब्लम है। मेन प्रॉब्लम है लैंड इशू और इलीगल माइग्रेंट का इशू। त्रिपुरा में बहुत सारे इलीगल माइग्रेंट को इंडिया गवर्नमेंट ने रखा है, हम लोगों ने नहीं रखा है, ये संविधान में नहीं लिखा है। उसकी वजह से त्रिपुरा में हम लोग जो यहाँ का भूमिपुत्र वो लोग माइनॉरिटी हो गया।
पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली हम लोग यहाँ पे सप्रेस हो गया, तो हम लोगों को भी तो बचने का अधिकार है। अगर हम लोग नहीं, हम लोग का अधिकार दबाया जाएगा तो हम लोगों को क्या फ़ायदा? हम लोग का अधिकार हम लोग का स्टेट में नहीं मिलेगा, इंडिया में नहीं मिलेगा तो क्या फ़ायदा? हम लोग का अधिकार के लिए हम लोग अलग राज्य मांग रहे हैं। संविधान में 2-3 धारा में लिखा है, और ये B.R. अम्बेडकर जी ने लेके गया, हम लोगों ने नहीं लिखा, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने लिखा। और हम लोग कोई इंडिया से बाहर कश्मीर की तरह अलग देश नहीं मांग कर रहे। हम लोग कोई सशस्त्र, हम लोग बंदूक लेके लड़ाई नहीं कर रहे, हम लोग तो निरस्त्र है, निरस्त्र होकर। लेकिन वहाँ मिलिटेंसी तो थी ना, अगरतला में जो ट्राइबल्स है उनकी एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, वो अभी जो है मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन तो काम नहीं कर रही है, क्या है पता नहीं, लेकिन वहाँ मिलिटेंसी तो थी। मिलिटेंसी कब हुआ? इंडिया के साथ जब एग्रीमेंट हुआ तब मिलिटेंसी नहीं हुआ। इंडिया का, त्रिपुरा का जो इतिहास है उनको झांक के देखिए आप लोग। त्रिपुरा में मिलिटेंसी थी, लेकिन 1949 में नहीं था, 51 में नहीं था, 61 में नहीं था। जब बांग्लादेश से इलीगल माइग्रेंट बहुत ज़्यादा आ गया, 71, 80s के बाद दंगे हुआ त्रिपुरा में। दंगे के बाद त्रिपुरा में इंदिरा गांधी जी ने जाके त्रिपुरा का भूमिपुत्रों को रक्षा करने के लिए 6 शेड्यूल देना पड़ा, लेकिन 6 शेड्यूल से भी हम लोग का लैंड राइट्स अधिकार सब कुछ नहीं मिल रहे। तो तब जाके कुछ लोग, यूथ्स लोग, हम लोग यूथ्स लोग, बहुत सारे लोग मिलिटेंसी में चला गया। लेकिन वो जो मिलिटेंसी में चला गया उसका तो एक कारण है, ऐसे ही तो लोग मिलिटेंसी में नहीं जाते ना। हम लोग उसको समर्थन नहीं करते, हम लोग खुद उनको ख़त्म करने के लिए, समानाधिकार देने के लिए ये लड़ाई कर रहे हैं। और ये संविधान के 2-3 धारा के अंतर्गत जो लिखा है, ये तो मिलिटेंसी ने नहीं लिखा, ये तो B.R. अम्बेडकर ने लिखा है। B.R. अम्बेडकर तो मिलिटेंसी नहीं है, भारत का संविधान तो मिलिटेंसी में नहीं बनाया ना, उसी के तहत हम लोग मांग कर रहे हैं। अब मेरा एक सवाल ये है कि वहाँ आपकी जो मेन पॉलिटिकल पार्टी थी है ना, वो बीजेपी के साथ ज्वाइन किया उसने, अब आप उससे भी नाराज़ हैं। अगर आपको खाना खिलाएगा बोल के लेके जाके थप्पड़ मारेगा तब तो नाराज़ होगा ना। खाना खिलाएगा बोल के लेके जाएगा तो खाना खिलाना पड़ेगा ना। खाना खिलाएगा बोल के आप बाहर में जाके उनको थप्पड़ मारेगा तो ये तो नाइंसाफी है, ये तो जुमला है, जो खुद जुमलाबाजी बीजेपी करते, ये जुमला है। तो जुमला करेगा तो ये अब 2 फरवरी 2022 में जो है 23 में इलेक्शन होगा, तो क्या होगा वहाँ? इलेक्शन ये जनता तय करेगा। त्रिपुरा में 2018 में सत्तारूढ़ लेफ्ट फ्रंट को जो 35 साल से था सत्ता से पब्लिक ने हटाया। अभी पब्लिक सोचेगा क्या करेगा। और हम लोग त्रिपुरा लैंड के लिए, हम लोग ग्रेटर त्रिपुरा लैंड के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। इलेक्शन जीतने या हारने के लिए हम लोग लड़ नहीं रहे। हम लोग का संवैधानिक अधिकार ही नहीं तो हम लोग इलेक्शन लड़ के क्या, हम लोग सिर्फ पॉलिटिकल पावर लेके क्या करेगा। जो पावर है वो तो पब्लिक को सपोर्ट करने के लिए, पब्लिक हमारा त्रिपुरा लोग को सपोर्ट नहीं कर पा रहे तो पावर लेके क्या करेगा। तो पावर लेके भी देखा है, 73 साल से बहुत मंत्री बना है, बहुत MP बना है, लेकिन हम लोग का समस्या का समाधान नहीं हुआ है। इसीलिए हम लोग का एक ही मांग है, ग्रेटर त्रिपुरा लैंड। और ग्रेटर त्रिपुरा लैंड के बिना हम लोग कोई अलायंस, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाला है इस बार। ये त्रिपुरा में है, इससे ये आपकी बात से ये मालूम हो रहा है कि देयर इज ए बिग डिवाइड बिटवीन बंगाली स्पीकिंग पीपल एंड यू पीपल। नो, आवर डेट डिमांड इज नॉट अगेंस्ट ऑफ बंगाली। हम लोग बंगाली का खिलाफ नहीं है। हमारा ये जो धरना है इसमें बहुत सारे बंगाली है। ये भाई साहब, ये भाई साहब है, नॉन त्रिपुरा भी है हमारा साथ है। ये गोपाल सतनामी है, ये भी सताए हुए हैं। और बहुत सारे भाई है, मुस्लिम भी है। हम लोग ये बंगाली के खिलाफ नहीं, किसी जाति धर्म के खिलाफ नहीं है। ये जो जाति धर्म के खिलाफ जो है, कौन इंडिया को बांट रही है आप लोगों को सबको मालूम है। धर्म का बात कौन करते है? मुस्लिम हटाओ कौन बोलता है? हाँ, CAA का बात कौन करता है? NRC का बात कौन करता है? हम लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि यहाँ का जो भूमिपुत्र है, किसी बंगाली का अधिकार हम लोग छीनना नहीं चाहता। हम लोग त्रिपुरा का अधिकार चाहता है। आप अगर खुद का घर को आप बड़ा करना चाहते हैं, खुद का बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं, या खुद के लिए आप अच्छा चाहते हैं, तो ये कहा दूसरे के खिलाफ। कितना एरिया है त्रिपुरा जो लैंड का, कितना एरिया है? त्रिपुरा लैंड ये ADC एरिया
2/3 एरिया है आउट ऑफ द स्टेट, टोटल स्टेट का जो एरिया है उसका 2/3 है, और उससे भी बाहर जो जहाँ पे तिपरासा लोग रहते हैं उसको भी हम लोग उसके साथ एनेक्स करके रखना चाहते हैं। जैसे कि नागालैंड में नागालैंड मांग रहे हैं, वो भी संविधान के अंदर है, तो हम लोग को भी तो मिलना चाहिए। और दूसरा बात, नागालैंड में NSCN बंदूक उठा के लड़ाई कर रहे, उसको आप जाके एग्रीमेंट करते हैं, और हम लोग अगर संविधान के तहत लड़ाई करेगा तो हम लोग को अधिकार नहीं देगा क्या? तो वो तो इनडायरेक्टली आप भी हम लोगों को उस तरफ जाओ, नहीं तो हम लोग नहीं मानेगा, ये बोलना चाहते हैं क्या? तो ये चीज़ मोदी जी को भी समझना चाहिए। और त्रिपुरा में भी तिपरासा लोग भी हिंदू है, हम लोग भी हिंदू है, हिंदू खतरे में बोलता है, त्रिपुरा का तिपरासा भी तो हिंदू है। तो आप कौन सा हिंदू को बचाने का बात कर रहे हैं? त्रिपुरा का तिपरासा हिंदू भी खतरे में है, उनका बारे में भी सोचिए। हम लोग भी गरीब है, भूखे नंगे मर रहे त्रिपुरा में। ये दिल्ली का मीडिया नहीं पहुंचता है, लेकिन त्रिपुरा में भी जो यहाँ पे जो रेप होता है, एक रेप हुआ था, क्या रेप था जिसको फांसी दिया गया था कुछ साल पहले, रेपिस्ट, हाँ निर्भया, हर रोज निर्भया होता है त्रिपुरा में, लेकिन वो नेशनल मीडिया में नहीं आता है, फांसी भी नहीं होता है। तो हम लोग तो इंडिया का बाहर नहीं है ना, हम लोग को इंडिया का बाहर मत कीजिए, संविधान का बाहर हम लोग को मत रखिए। हम लोग तो संविधान का अंदर में रहना चाहते हैं, लेकिन आप लोग अगर संविधान के बाहर हम लोग को रखेगा तो तब तो इंडिया को बांटने का जिम्मेदार हम लोग नहीं होगा, वो लोग खुद होगा। ये बताइए कि आप लोग बीजेपी में थे, आप बीजेपी से क्यों नाराज हो गए? मैं भी बीजेपी में था, और बीजेपी में इसलिए था कि सबको आशा था कि लेफ्ट फ्रंट 35 इयर्स का रूल, मिस रूल और उनका एंटी इनकम्बेंसी से लोग नाराज़ हो गए थे। उनको हटाने के लिए बीजेपी को हम लोग सामने रखना ज़रूरी था, और बीजेपी को हम लोग लगता था कि बीजेपी जितने बड़ा वादा किए उससे हम लोग प्रभावित होकर लगता था कि हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन देगा बीजेपी, और स्टेट काउंसिल का वादा भी बीजेपी किया था, लेकिन बाद में खुद बीजेपी अपने वादे से मुँह कर गए। तो जनता को हम लोग क्या जवाब दे? विदाउट जनता तो हम लोग राजनीति नहीं कर सकता। विदाउट जनता किसके लिए हम लोग लड़ाई लड़े? जनता का अधिकार के लिए तो हम लोग पार्टी करते हैं ना। अगर बीजेपी में रह के खुद का जनता का अधिकार ही नहीं दे सकता, तिपरासा का अधिकार ही नहीं दे सकता, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये बीजेपी का आइडियोलॉजी है। लेकिन सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास अगर बीजेपी में रह के संभव नहीं है। सिर्फ सबका साथ नहीं, सिर्फ बीजेपी नेताओं का विकास, बीजेपी नेताओं का ऊपर ही सिर्फ इम्प्रूव होगा तो लोगों का विश्वास कैसे रहेगा? तो लोगों का विश्वास के साथ हम लोग गया। तो मैं खुद युवा मोर्चा का स्टेट का वाइस प्रेसिडेंट था, बहुत बड़ा लीडर था त्रिपुरा में, तो मैं भी बीजेपी से क्विट किया और जनता के साथ हम लोग जनता का लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग त्रिपुरा में था।